हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये जो है हमारे मैथ्स 1 से चैप्टर नंबर 3 है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब कि जो क्या है उसमें कि एप्लीकेशन ऑफ एपी है। मतलब व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ एपी? एप्लीकेशन ऑफ एपी मतलब क्या कि हम ये जो एपी के जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूलाज है, यानी कि जो ये एपी के फॉर्मूलाज है या एपी की जो थियोरी है ना, वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और हम क्या करेंगे, एपी की थियोरी, एपी के फॉर्मूलाज क्या करेंगे, यूज करेंगे उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड आउट कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016 व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग। यानी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे जो हमको सीक्वेंस मिलेगी ना, मतलब कुछ भी सीक्वेंस मिल सकती है, रुपीस की सीक्वेंस मिल सकती है, और अगर किसी ने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो जो इन्वेस्टमेंट जो होगे ना, वो क्या होगे, वो एपी में मिलेगी। मतलब कि हमको जो सीक्वेंस मिलेगी ना ये वर्ड प्रॉब्लम में, वो एपी में होगी। और फिर हम क्या करेंगे, एपी के थ्योरीज, एपी के फॉर्मूलाज यूज करेंगे और हमको जो बोला गया है कि फाइंड करो कि टोटल सेविंग क्या थी या टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेम सानिका का है कि सानिका ने कुछ डिसाइड किया कि वो सेव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, 1st Jan 2016 को उसने डिसाइड किया कि वो सेव करना स्टार्ट करेगी। तो उसने 1st Jan 2016 को ₹10 सेव किया, यानी फर्स्ट डे उसने ₹10 सेव किया। वैसे ही 2nd Jan 2016 को उसने ₹11 सेव किया। 3rd Jan 2016 को उसने ₹12 सेव किया। ओके, एंड सो ऑन। और वो कब तक ये सेविंग करने वाली है, 31st December 2016 तक वो क्या करेगी, सेविंग करेगी। अब देखो, जो सानिका के जो सेविंग है, यानी सानिका जो सेव कर रही है रुपीस, वो कैसे है, देखो ₹10, ₹11, ₹12 एंड सो ऑन। ये हमको यहाँ पे एक सीक्वेंस मिली है और ये जो सीक्वेंस जो मिली है ना, वो एपी में मिली है, बरोबर। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर निकाले गए तो हमको 1 मिलेगा, विच इज कॉन्स्टेंट। यानी यहाँ पे जो सानिकास की जो सेविंग है वो क्या है, इन एपी है। यानी हम अब क्या कर सकते हैं, एपी की थ्योरी, एपी के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि टोटल सेविंग कितनी होगी सानिका की, तो ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, 1st Jan 2016 को उसने डिसीजन लिया कि वो सेव करना स्टार्ट करेगी। और कब तक वो सेव करेगी, टिल 31st December 2016 तक वो सेव करेगी, यानी कि 1 ईयर है ना। 1st Jan से 31st December यानी कि 1 ईयर वो क्या करेगी, सेव करेगी। अब बात ये आती है कि हमको उसकी टोटल सेविंग चाहिए, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज कितने थे उस ईयर में, है ना। तो उस ईयर में कितने डेज थे, तो अगर देखो ये 2016 है, 2016 अगर लीप ईयर होगा तो उसमें हो गए 366 डेज। अगर वो लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, तो उसमें हो गए 365 डेज। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे कि सानिका कितने दिन तक सेव करेगी। तो चलो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि 2016 लीप ईयर है कि नहीं है। हम 2016 को डिवाइड बाय 4 करेंगे। अगर वो डिवाइड बाय 4 हो गया तो यानी कि वो क्या है, लीप ईयर। अगर वो डिवाइड बाय 4 नहीं हुआ यानी कि वो लीप ईयर नहीं है। ओके, तो चलो हम डिवाइड करते, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0 लेना पड़ेगा, फिर 4 4 जा 16। ओके, यानी कि ये डिवाइड हो गया है, यानी कि जो 2016 जो ईयर था वो क्या था, लीप ईयर था। यानी कि सानिका ने कितने दिन सेविंग की होगी, 366 डेज सेविंग की थी। ओके, तो हम अभी देखो यहाँ पे जो n हो जाएगा, यानी हमको क्या फाइंड करना है, टोटल सेविंग फाइंड करनी है सानिका की। टोटल सेविंग कितनी है, यानी कि यहाँ पे n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 366, और हमको क्या फाइंड करना है, S366 क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि S366 क्यों, यानी कि ये देखो, ये जो एपी में जो मिले हैं हमको, ये जो
सानिका के सेविंग्स जो एपी में मिले हैं, फर्स्ट डे ₹10 सेव किया, सेकेंड डे उसने ₹11 सेव किया, थर्ड डे उसने ₹12 सेव किया। तो ऐसे कितने दिन तक वो सेव करेगी? 366 डेज तक वो क्या करेगी? सेव करेगी। और हमको उसी सब रुपीस का क्या करना है? सम फाइंड करना है, बराबर। 366 डेज उसने जो सेविंग की है उस सबका सम फाइंड करना है, उसकी टोटल सेविंग क्या है वो फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है S366। ओके, समझा? n हो जाएगा 366 और a हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 10 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d हो जाएगा हमारा 1। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या करेंगे हम? एपी की थ्योरी, एपी के फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे हम। ये रफ कर देती हूँ मैं। तो फर्स्ट वन है हमारा, फर्स्ट वन देखो, सानिका saves ₹10 on first day, ₹11 on second day, ₹12 on third day, बरोबर, and so on and so on। तो अब देखो ये जो सानिका के जो सेविंग्स है वो क्या है? इन सीक्वेंस है, बरोबर। 10, 11, 12 एंड सो ऑन इज अ सीक्वेंस। ओके, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे यानी डी निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा हमको? कांस्टेंट मिलेगा, विच इज 1। हियर कॉमन डिफरेंस डी is 1 which is constant है ना। therefore ये जो सीक्वेंस है, therefore 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये जो सीक्वेंस है इज इन एपी, बराबर, इज इन एपी। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एपी में है तो ही तो हम एपी के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। 10, 11, 12 एंड सो ऑन इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? इज इन एपी। ओके, तो अब देखो हियर जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10, जो डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या है? 11 माइनस 10 यानी कि 1। ओके, और अभी एन की बारी है, यानी हमको ये बताना पड़ेगा कि जो 2016 है वो क्या है? हमारा लीप ईयर है। तो सिंस 2016 was a leap year, therefore there was 366 days. There was 366 days in 2016. ओके, फिर देखो therefore n is equals to 366 और जो S366 है ये क्या हो जाएगा? सानिकास टोटल सेविंग, बराबर, सानिकास टोटल सेविंग्स। और ये S366 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम। वी हैव Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे सब वैल्यू को। तो n है हमारे पास S366 इज इक्वल्स टू, अगेन n है हमारे पास 366 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट ओपन, 2 इंटू a, व्हाट इज a? 10, बरोबर, 10 और प्लस n अगेन 366 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज d? 1। तो चलो S366 इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है, यस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 यानी 183, ब्रैकेट ओपन, 2 10 जा 20 प्लस 366 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 365 और ये इंटू 1 करेंगे तो 365 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो S366 इज इक्वल्स टू 183 और ये ब्रैकेट को अभी हम सॉल्व करेंगे यानी प्लस करेंगे, 20 प्लस 365 क्या हो जाएगा? 385, बराबर। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है और हमको सानिका के टोटल सेविंग पता चल जाएगी। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 183 मल्टीप्लाई बाय 385, तो 5 3 जा 50, 15
5 8 ज़ा 40 +1 हो जाएगा 41, 5 1 ज़ा 5 +4 हो जाएगा 9, 0, 8 3 ज़ा हो जाएगा 24, 8 8 ज़ा 64 और +2 हो जाएगा 66, 8 1 ज़ा 8 और +6 हो जाएगा 14, ओके, 2 0 अगेन, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है, ऐड करेंगे अभी तो ये 5 और 9 + 9 हो जाएगा 18 और +6 हो जाएगा 24, 4 4 8 9 10 और 5 6 7 यानी कि 70,455, ओके। तो सानिका के जो टोटल सेविंग है S 366 क्या इंप्लाई कर रहा था, सानिका टोटल सेविंग, और वो कितना मिला 70,455 रुपीज़, ठीक है। ये मैं थोड़ा रफ कर देती, मल्टीप्लाई तो करो, मल्टीप्लाई तो हमको आता ही है ऐसे भी, ये मैं रफ कर देती हूँ, हो गया। तो अभी हमको मिल गई सानिकास के टोटल सेविंग, तो हम लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे कि सानिकास टोटल सेविंग इज ₹70,455। रुपीस लिखना मत भूलना, ठीक है, रुपीस पक्का लिखना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो सानिकास टोटल सेविंग, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सानिकास टोटल सेविंग is ₹70,455, ठीक है। आई होप क्लियर है, कुछ नहीं है, जो सानिकास के सेविंग्स थे वो क्या थे, इन एपी थे, और ये लिखना जरूरी है कि ये जो सानिकास के जो सेविंग है वो क्या है, इन एपी है, और हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल सेविंग उसकी कितनी थी 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016, पूरा एक साल उसने क्या किया, सेव किया था। तो कितना टोटल सेव किया था, तो हमको क्या फाइंड करना है कि कितने दिन उसने सेव किया था, है ना, दिन पता होने चाहिए थे, कितने डेज उसने सेव किया था। इसलिए हमने देखा कि 2016 लीप ईयर है क्या, अगर वो लीप ईयर होगा तो मतलब कितने डेज हो गए, 366 डेज हो गए, ओके। अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज हो गए, तो क्योंकि लीप ईयर था इसलिए एन हो गया हमारा 366, और एस 366 क्या इंप्लाई करेगा, सानिकास टोटल सेविंग। तो बस हमने एस एन का फॉर्मूला यूज किया, ये है हमारा फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे हमने सब वैल्यू सब्सटीट्यूट की और हमने सॉल्व किया, तो हमको सानिकास के टोटल सेविंग पता चल गए, ठीक है। तो होप सो पता चल गया, हाँ ठीक है। तो अब देखो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन क्या है, देखो क्वेश्चन मैं रीड आउट कर लेती हूँ। Second one, a man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installments. Each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of first and last installment. Okay, मैन ने क्या किया है, कुछ बोरो किए हैं, कुछ पैसे बोरो किए हैं, 8,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, बट ही एग्री कि वो रीपे कर देगा ये जो उसने बोरो किए थे वो रुपीज़। लेकिन वो जब रीपे करेगा ना, तो वो सिर्फ 8,000 रीपे नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, रीपे करेगा। तो देखो मैन ने जो बोरो किए हैं वो किए हैं ₹8,000, और जब वो रीपे करेगा तो वो विथ इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, रीपे करेगा। तो ये जो हो जाता है मतलब 8,000 जो होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट क्या है, ₹1,360, ओके। और जो मैन जो रीपे करेगा, यानी कि ये जो है वो रीपे वाला अमाउंट है, रीपे कितना करेगा मैन, प्रिंसिपल यानी कि 8,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट के साथ रीपे करने वाला है, तो प्लस 1,360, यानी कि मैन कितना रीपे करेगा, 9,360 रुपीज रीपे करेगा, ओके। अब देखो ये जो रीपे करेगा ना मैन, वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट में करेगा। तो कितने इंस्टॉलमेंट में वो करेगा, 12 इंस्टॉलमेंट में करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल्स टू 12 है हमारे पास। लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट का कुछ क्या है, ऐसा कंडीशन है, मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट कैसे पे करने वाला है कि उसका हर इंस्टॉलमेंट क्या होगा, पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज कम होगा। देखो समझो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, उसका हर इंस्टॉलमेंट क्या होगा, पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से ₹40 कम होगा। अगर समझो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज़, तो उसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा ना, वो ये जो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ कम होगा, यानी कि 60 रुपीज़। फिर इसका जो ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, वो इससे 40 रुपीज़ कम होगा, यानी कि 20 रुपीज़, एंड सो ऑन। ये तो जस्ट एग्जाम्पल लिया है हमने।
तो ये जो इंस्टॉलमेंट होगे ना वो तो होगे कितने इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट होंगे, ठीक है। ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, 12 इंस्टॉलमेंट होंगे। और वो 12 इंस्टॉलमेंट में ये क्या करने वाला है, ये पूरे पैसे लौटा देगा, ठीक है, ये लौटा देगा। तो देखो जब हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल 12 इंस्टॉलमेंट करेंगे ना तो हमको यही मिलेगा। जब सम करेंगे हम ये 12 इंस्टॉलमेंट का तो हमको ये वाला रुपीज ही मिलेगा, यानी 9360 ही मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पे एंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट हो गए। और जो S12 होगा ना, सम ऑफ ऑल 12 इंस्टॉलमेंट, अगर हम कंपेयर करें एपी से तो वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल फर्स्ट 12 टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है तो थोड़ा कंपेयर करते जाओ। तो सम ऑफ ऑल 12 इंस्टॉलमेंट वो कितना हो जाएगा, 9360, ठीक है। अब देखो हमको फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट समझो हम ले लेंगे ए, क्योंकि ए होता है फर्स्ट टर्म और हम इसलिए ए लेंगे। तो चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हम लोग ले लेंगे ए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा हमारा, जो 12th वाला, यानी जो 12th वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। यानी हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, T12 फाइंड करना है, बरोबर, T12 फाइंड करना है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा हमारा T12। इतना अभी क्लियर है। अब देखो D क्या हो जाएगा, व्हाट इज D, D क्या हो जाएगा कि जो इंस्टॉलमेंट कैसे है कि हर इंस्टॉलमेंट क्या है, पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज कम है ना। तो जो D हो जाएगा ना, मतलब जो डिफरेंस मिलेगा हमको इंस्टॉलमेंट के बीच में, तो वो कितना मिलेगा, -40 मिलेगा। यहाँ पे भी अगर देख सकते हो ये एग्जाम्पल है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि यही इंस्टॉलमेंट थे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो जब तुम लोग ये इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि 60 - 100 निकालोगे तो हमको मिलेगा -40। वैसे ये दोनों इंस्टॉलमेंट के बीच में भी अगर तुम लोग डिफरेंस निकालोगे, यानी कि 20 - 60, तो क्या मिलेगा हमको, -40। ओके, तो अब देखो हमारे पास बहुत कुछ मिल गया है हमको। हमारे पास हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लेंगे ए, ओके, हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा जो ये 12th वाला इंस्टॉलमेंट होगा, यानी कि T12। और D हमको मिल गया है -40, N है हमारे पास 12, सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 9360। यानी हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास N है, S12 है ना, N क्या है, 12 है, S12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, D है। तो सिर्फ बचेगा क्या उसमें, उस फॉर्मूला में A मिसिंग होगा, तो A मिल जाएगा। जब A मिल जाएगा मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। फिर अगर हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये TN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे A, D और N की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा, यानी T12 भी मिल जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आइडिया दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पहले समझना, फिर हम लिखेंगे, देखेंगे कैसे हम उसको लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वन है हमारा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ₹8000 और जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा हमारा ₹1360। और जो मैन रीपे करने वाला है, मैन विल रीपे, कितना रीपे करेगा वो हो जाता है हमारा अमाउंट, एंड वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8000 प्लस इंटरेस्ट है 1360, यानी कि 9360 रुपीज क्या करेगा, मैन रीपे करेगा। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है वो कितने हैं, 12 है, बराबर। तो n हो जाएगा हमारा 12 और हमको SN यानी कि इज इक्वल्स टू S12 क्या है हमारे पास, SN इज इक्वल्स टू S12, यानी n के जगह पे जब हम क्या करेंगे 12 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S12। और सम ऑफ ऑल 12 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट में वो कितना रीपे कर देगा, इतना अमाउंट रीपे कर देगा, तो ये हो जाएगा S12 क्या हो जाएगा, 9360। ओके, और हम क्या लेंगे यहाँ पे जो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, ये वाला हम लिख लेंगे, देयरफॉर D क्या हो जाएगा हमारा -40। तो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है कि since each installment is less
than the preceding one by ₹40, therefore D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -40. ओके, क्लियर है. तो लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी A and last installment बी T12. तो ये हमने लिख दिया. अभी सब हमारा क्या हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया है. ओके, देखो ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन दी प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, तो डी हो जाएगा हमारा -40. लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट बी T12. ओके, T12. तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे SN का और हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिल जाएगा. तो देखो वी हैव SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, तो SN मीन्स S12, बरोबर. n क्या है हमारा 12 है. अगेन n12 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a नहीं है हमारे पास, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही फाइंड करना है. तो a प्लस n क्या हो जाएगा, अगेन 12 - 1 इंटू डी. व्हाट इज डी, -40. ओके, तो S12, व्हाट इज S12, 9360 इज इक्वल्स टू 2 1 2 6 12. तो 6 लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन 2a प्लस 12 - 1 क्या हो जाएगा 11 और ये इंटू -40. तो ये देखो 9360, ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. ब्रैकेट ओपन, अब क्या होगा 2a और ये देखो अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस. ओके, 11 इंटू 40 करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 11 फोजा हो जाता है 44 और ये 0 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. अब क्या करेंगे, ये 6 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो 6 1 6, 6 1 6, तो कितना बचेगा 3 बचेगा. 6 5 होता है 30, दिस इज 5. ओके, 6 5 30, तो 3 बचेगा, 3 0 0, तो क्या हो गया 1000. तो क्या मिला 1560. ओके, इज इक्वल्स टू ये हो गया 2a - 440. तो देखो अभी हम नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो ये -440 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा +440 इज इक्वल्स टू 2a. तो चलो ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 0 + 0 हो जाएगा 0, 6 + 4 हो जाएगा 10. ओके, 5 + 4 हो जाता है 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, यानी कि अगेन 10 और ये 1 + 1 हो जाएगा 2. ओके, यानी 2000 आया, इनका एडिशन कितना आया 2000 आया, इज इक्वल्स टू 2a. तो अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है 2, उसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, यानी कि 2000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू a. दैट इज 2 1 2, 2 1 2, 2 0 2 0 2 0, यानी कि a क्या मिला हमको 1000. यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो मैन का, वो कितना होगा ₹1000 का होगा. ठीक है, अभी हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी हमको T12 निकालना है, तो चलो वो भी हम निकालेंगे. तब तक के लिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये रफ कर लेती हूँ. तो ठीक है, चलो मैं रफ कर देती हूँ अभी. तो देखो T12, नाउ T12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, तो वी हैव Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, तो Tn मीन्स T12 इज इक्वल्स टू a मिल गया है ना, अभी कितना मिला 1000 प्लस ब्रैकेट ओपन n क्या है हमारे पास 12 -1 इंटू डी. डी अगेन यही रहेगा, क्या रहेगा हमारा -40. ओके, तो अब देखो T12 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 12 - 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू -40. तो T12 इज इक्वल्स टू 1000. अब ये देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस. 11 40 क्या होता है 11 इंटू 40 क्या होता है, तो क्या कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 11 इंटू 4 करो, 11 4 कितना होता है 44 और ये 0 लिख दो. ठीक है, तो T12 हमारा क्या हो जाएगा 1000 - 440 करेगी, यानी कि 0, ये 10
ये 9 और ये 0, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, यानी 560। यानी कि जो मैन है उसका लास्ट, सॉरी इधर रुपीज़ नहीं लिखेंगे हम, जब लास्ट में जो सेंटेंस होता है उस पर हम रुपीज़ डाल के लिखेंगे। तो हमको T12 क्या मिला, 560 मिला, यानी कि जो मैन का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना होगा, 560 रुपीज़, और जो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा, ₹1000। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देंगे, लास्ट में 2 सेंटेंस लिखेंगे कि मैन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड मैन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। ओके, आई होप क्लियर है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन तो बहुत ही इजी है, चलो देखते हैं क्या है। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम in the first year he invested ₹5,000, in the second year ₹7,000, in the third year ₹9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. Okay, सचिन ने क्या किया है, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है एक स्कीम में, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया है वहां पर। तो फर्स्ट ईयर जो उसने इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, फर्स्ट ईयर में जो उसने इन्वेस्ट किया है वो क्या है, ₹5,000 का। सेकेंड ईयर में जो उसने इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, ₹7,000 का। थर्ड ईयर में जो उसने इन्वेस्ट किया है कितना, 9,000 का, एंड सो ऑन। और ऐसे उसने कितने साल इन्वेस्ट किया है वो स्कीम में, 12 ईयर्स उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 12 ईयर्स। तो अब देखो हमको क्या फाइंड करना है कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो स्कीम में। तो अब जो सचिन के जो इन्वेस्टमेंट है ना वो क्या है, देखो इन एपी है, बराबर। देखो 5,000, फिर सेकेंड ईयर उसने किया 7,000 इन्वेस्ट, और फिर थर्ड ईयर किया उसने 9,000 एंड सो ऑन, ऐसे वो 12 साल तक उसने इन्वेस्ट किया है। तो जो सचिन के जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या मिले हमको, इन एपी मिले। क्योंकि अगर तुम डिफरेंस निकालोगे ये दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच में और ये दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो हमको 2,000 का डिफरेंस मिलेगा। तो यानी कि ये जो सचिन के जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इन एपी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एपी की थ्योरी, एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी हमको क्या फाइंड करना है, 12 ईयर्स में जो सचिन ने इन्वेस्ट किया है वो स्कीम में, वो कितना किया है वो फाइंड करना है, वो अमाउंट फाइंड करना है। यानी हमको फाइंड करना है S12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो ये उसके इन्वेस्टमेंट है वो एपी में मिले हैं, इन्हीं का हमको सम करना है ना। ये फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट, ये सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट, ये थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट, ऐसे 12 ईयर्स उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो इसी का हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, उसके टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, S12 फाइंड करेंगे। ओके, एंड हो जाएगा हमारा 12 और S12 हम फाइंड करेंगे और हमको उसके सचिन की इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा A यानी कि फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो आएगा यानी कि D आएगा हमारा 2,000। ओके, चलो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे देखते हैं, कैसे लिखेंगे हम। तो ये रफ कर देती हूँ मैं। तो थर्ड वन लिखते हैं, स्टार्ट। सचिन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन फर्स्ट ईयर, ₹7,000 in second year, ₹9,000 in third year and so on. ओके, अब देखो जो सचिन के जो इन्वेस्टमेंट है, और फिर हम क्या लिखेंगे, सचिन इन्वेस्टेड in the scheme for 12 years, है ना, for 12 years। तो अब देखो ये जो हमको सचिन के जो इन्वेस्टमेंट मिले हैं वो क्या मिले हैं, इन एपी मिले, बरोबर। तो एक सेंटेंस लिख लेंगे, सचिन्स इन्वेस्टमेंट्स आर इन एपी। ओके, तो देखो एपी क्या हो जाएगी हमारी, एपी इज 5,000, 7,000, 9,000 एंड सो ऑन। हियर ए क्या हो जाएगा हमारा 5,000, डी क्या हो जाएगा हमारा 7,000
माइनस 5000, यानी कि ये हो जाएगा 2000। ओके, और हमको हमारे पास एन क्या है, 12 है, बिकॉज यहाँ पे हमने लिख लिया है सचिन इन्वेस्टेड इन द स्कीम फॉर 12 ईयर्स, यानी एन हो जाएगा हमारा 12। और हमको क्या फाइंड करना है, S12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, पहले तो हम लिख लेंगे कि S12 क्या है, सचिन टोटल इन्वेस्टमेंट। S12 क्या है, सचिन टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फिर लिखेंगे S12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव SN का फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो SN यानी कि S12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, अगेन हमारा 12 है, 12/2 ब्रैकेट ओपन 2a, व्हाट इज a, 2 इंटू a क्या है 5000। ओके, 5000 प्लस n अगेन क्या हो जाएगा 12 माइनस 1, n है 12 फिर -1 इंटू d, व्हाट इज d, d है 2000। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेती हूँ 2000। ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो S12 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 6 जा 12, यानी कि 6 हो गया यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन। अब 2 इंटू 5000 करेंगे तो देखो 2 5 जा हो जाएगा 10, तो पहले 10 लिख दो, फिर आगे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दो, 1 0 2 0 और 3 0, ठीक है। प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, और ये इंटू 2000। तो S12 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट ओपन, ये है हमारे पास 10,000 प्लस 11 2 जा क्या हो जाएगा 22, और ये 3 0, इसलिए 3 0 लगा दो, ठीक है। अगेन S12 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट ओपन, 10,000 प्लस 22,000 करेंगे तो हमको मिलेगा 32,000। ओके, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको S12 मिल जाएगा, S12 मिल जाएगा मतलब क्या मिल जाएगा, सचिन के टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी हमको, जो उसने 12 ईयर्स किया है वो स्कीम में। तो देखो यहाँ पे पहले 3 0 है तो 3 0 लिख दो, फिर 6 2 जा होता है 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, यानी कि सचिन के टोटल इन्वेस्टमेंट कितने मिले हमको 1,92,000। तो लास्ट में हम एक सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन 12 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप समझा होगा। तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे फोर्थ वन। तो फोर्थ वन क्या है, देखो मैं रीड आउट करती हूँ क्वेश्चन। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seat. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. Okay, एक ऑडिटोरियम है और टोटल जो रो है ऑडिटोरियम में वो कितने हैं, टोटल रोज कितने हैं 27 रोज है। ओके, रोज है। तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो उसमें कितने सीट्स है 20 सीट्स है। सेकेंड रो जो है उसमें कितने सीट्स है 22 सीट्स है। और थर्ड रो जो है उसमें कितने सीट्स है 24 सीट्स है, एंड सो ऑन। ऐसे कितने रोज है 27 रोज है वो ऑडिटोरियम में। और हमको क्या फाइंड करना है कि जो 15th रो है, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा समझो 15th रो, वहां पे कितने सीट्स है, वहां पे कितने सीट्स है, और हमको फाइंड करना है कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है। पहले तो ऑब्जर्व करेंगे हम इधर, यहाँ तो देखोगे कि जो ऑडिटोरियम के जो सीट्स है ना वो कैसे अरेंज्ड है, इन AP अरेंज है, बराबर। देखो फर्स्ट रो में है 20 सीट, सेकेंड रो में है 22 सीट, थर्ड रो में है 24 सीट्स, एंड सो ऑन। यानी कि जो ऑडिटोरियम के सीट्स जो अरेंज है वो कैसे अरेंज है, इन AP अरेंज है। अब हम ये AP का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो हमको क्या फाइंड करना है कि 15th रो में कितने सीट्स है, बराबर। तो 15th रो में कितने सीट्स है वो कैसे मिलेगा, देखो हम क्या फाइंड करेंगे T15 फाइंड करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा कि 15th रो में कितने सीट्स है। ऐसे कंपेयर करो ना कि 15th जो टर्म होगा वो क्या होगा,
यानी कि 15th टर्म अगर हम समझो निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 15th रो में कितने सीट्स है वो मिल जाएगा। अब बात आती है कि टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है। तो टोटल रोज कितने हैं, 27 रोज है। यानी कि ये देखो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सीट्स है, ये सेकंड रो के सीट्स है, ये थर्ड रो के सीट्स है। तो ऐसे टोटल कितने सीट्स हो गए, 27 रोज में सीट्स हो गए, बराबर। यानी हमको ये जो सीट्स है इनका सबका हमको क्या करना है, सम करना है। तो हमको फाइंड करना है S27, क्योंकि कितने रोज है, 27 रोज हो गए, बराबर। यानी कि हमको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल सीट्स इन 27 रोज। तो हम निकालेंगे S27। ओके, समझा। 15th रो के लिए हम निकालेंगे T15। और पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, क्योंकि वहां पे कितने रोज है, 27 रोज है, तो हम निकालेंगे S27 निकालेंगे। तो हमको सम ऑफ ऑल सीट्स मिल जाएगी, ठीक है, इन 27 रोज। तो चलो स्टार्ट करेंगे, हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। फोर्थ वन इन एन ऑडिटोरियम, चलो लिखते हैं, इन एन ऑडिटोरियम देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स, यहाँ ऐसे लिखते हैं, 22 सीट्स in second row, comma 24 seats in third row, ठीक है, in third row। तो अब देखो, and there are total 27 rows in the ऑडिटोरियम, है ना। कितने रोज है टोटल, 27 रोज है, ठीक है। तो देखो जो सीट्स अरेंज है ऑडिटोरियम में वो कैसे अरेंज है, इन एपी अरेंज है, तो वो हमको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो, सिंस जो ऑडिटोरियम के सीट्स है वो क्या है, अरेंज इन एपी। ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन एपी, ओके। तो हमारी एपी क्या हो जाएगी, देयरफॉर एपी क्या हो जाएगी, 20, 22, 24 एंड सो ऑन। तो हियर ए क्या हो जाएगा हमारा 20, डी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 20, यानी कि क्या मिलेगा 2, ओके। और देखो हमको क्या क्या फाइंड करना है, T15 क्या इंप्लाई करेगा, T15 क्या इंप्लाई करेगा, 15th रो में कितने सीट्स है। T15 इज इक्वल्स टू सीट्स इन 15th रो, बरोबर। तो T15 क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम देखो क्या लिखेंगे, T15 क्या हो जाएगा, T15 इज इक्वल्स टू सीट्स इन 15th रो। और S27 क्या इंप्लाई करेगा, S27 इज इक्वल्स टू टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम। तो हमको क्या फाइंड करना है, T15 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और S15 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमको दोनों क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे क्या, T15 फाइंड करेंगे। तो हम वी हैव Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बरोबर, n माइनस, तो Tn यानी कि Tn मीन्स व्हाट, 50 इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास 20, बरोबर, 20 प्लस n क्या है हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज डी, 2। तो T15 क्या हो जाएगा, T15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा 40 और ये इंटू 2। तो T15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 14 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 28। तो T15 क्या हो जाएगा 20 प्लस 28 हो जाएगा 48, यानी कि जो 15th रो है उसमें कितने सीट्स है 48 सीट्स है, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिखा S15 लिखा जो कि रॉन्ग है,
हमको क्या फाइंड करना है, S27 फाइंड करना है ना। S27 मीन्स व्हाट, टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम, बरोबर, टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। तो हमको कितने रोज है ऑडिटोरियम में, 27 रोज है, तो हमको फाइंड करना है S27, सम ऑफ ऑल द सीट्स इन दैट 27 रोज, है ना। तो वो हम फाइंड करेंगे, यानी S27 फाइंड करना है। तो चलो ये लिख लो, फिर हम करेंगे S27 फाइंड। तो यहाँ पे मैंने जो ये मिस्टेक की है उसको मैं थोड़ा सुधार देती हूँ। S27 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे S27 के लिए। तो S27 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो वी हैव Sn का फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn यानी कि S27, n अगेन क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट रो पे कितने सीट थे, 20 सीट्स थे, प्लस n अगेन क्या हो जाएगा 27 माइनस 1, और d क्या आया था, कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 2 आया था। ओके, तो S27 इज इक्वल्स टू 27/2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 20 करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, प्लस 27 माइनस 1 क्या हो जाएगा 26, और ये इंटू 2। तो S27 इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 40 प्लस 26 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो 2 6 हो जाएगा 12, 2 2 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, यानी कि 52। 26 इंटू 2 क्या हो जाएगा 52। ओके, तो S27 इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 40 प्लस 52 करेंगे तो क्या मिलेगा 92। ओके, 92 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 के टेबल में 92 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, यानी कि S27 क्या हो जाएगा, S27 मैं यहाँ लिखती हूँ, S27 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 46। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे और हमको टोटल सीट्स जो ऑडिटोरियम में है वो मिल जाएगी, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय 46, तो 6 7 ज़ा हो जाएगा 42, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 हो जाएगा 16 0, 4 7 ज़ा हो जाएगा 28, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। ओके, 2 8 प्लस 6 हो जाएगा हमारा कितना 14, 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे 1 प्लस किया हमने, तो कितना मिला 1242 सीट्स हो गए। तो टोटल जो ऑडिटोरियम में जो टोटल सीट्स हो गए वो कितने हो गए 1242, और जो 15th रो में जो सीट्स हो गए वो कितने हो गए 48 सीट्स हो गए। ठीक है, तो देखो लास्ट में एक सेंटेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कैसे लिखेंगे, देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो एंड टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम आर 1242। ओके, तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे फिफ्थ वन क्या है, देखो कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेयर इन AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. यानी टेम्परेचर यानी कि कारगिल्स में क्या किया था, टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए थे इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से सैटरडे तक क्या किया था, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ओके, और एक कंडीशन दी है कुछ, वो तो हम देख ही लेंगे। और क्या बोला है कि जो वेनसडे को जो टेम्परेचर था वो कितना था, -30 डिग्री सेल्सियस था। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो दी है वो क्या दी है कि ये जो कारगिल के जो टेम्परेचर्स थे वो क्या थे, इन AP थे। ओके, इन AP यहाँ पे वो चीज गिवन है। अब तक हम क्वेश्चन में बताते आ रहे थे कि जो सानिका के जो सेविंग्स थे वो इन AP थे, सचिन के जो इन्वेस्टमेंट थे वो AP में थे, बट यहाँ पे हमको डायरेक्टली बोला गया है कि कारगिल के जो टेम्परेचर थे वो क्या है, इन AP है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात दी है हमको। तो चलो हम लिख देते कि फिफ्थ वन, कारगिल्स टेम्परेचर was in
एपी, बरोबर। और मंडे से सैटरडे तक क्या गया था, टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए थे। क्योंकि वो एपी में है तो हम क्या ले सकते हैं, कारगिल के टेम्परेचर्स कैसे ले सकते हैं, इन एपीज ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेट कारगिल्स टेम्परेचर बी, देखो मैं एक बॉक्स में लिखती हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा वो हमारे लिए। कारगिल्स के जो टेम्परेचर है वो हम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे मंडे का टेम्परेचर ले लेते हैं, यहाँ पे ट्यूसडे का, यहाँ पे वेडनेसडे का, यहाँ पे थर्सडे का, यहाँ पे फ्राइडे का और यहाँ पे सैटरडे का। क्योंकि मंडे से सैटरडे तक क्या किए थे, कारगिल्स में टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए थे। तो मंडे का टेम्परेचर हम ले लेते हैं A-2D, ट्यूसडे का ले लेते हैं A-D, वेडनेसडे का ले लेते हैं A, थर्सडे का ले लेते हैं A+D, फ्राइडे का A+2D ले लेते हैं और सैटरडे का ले लेते हैं A+3D। ओके, क्योंकि देखो कारगिल्स के जो टेम्परेचर है वो क्या है, इन एपी है, बरोबर। तो हम कारगिल्स के टेम्परेचर को कैसे ले सकते हैं, इन एपी ले सकते हैं। और एपी के टर्म हमारे कैसे होते हैं, A+D, A+2D एंड सो ऑन, बरोबर। इसके वाले पहले, और देखो इसके पहले जो टर्म आता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A-D। इसके पहले जो टर्म आता है उसको कैसे हम लिख सकते हैं, A-2D। ओके एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया है, तो कारगिल्स के जो टेम्परेचर थे वो क्या लिए हमने, A-2D, A-D, A+D, A+2D। ओके, ऐसे लिए। तो देखो हमने ये एपीज ऐसे क्यों लिए, क्योंकि देखो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है ना वो कितना दिया है, -30°C दिया है, बरोबर। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -30 मिल जाएगी, हमको डायरेक्टली मिल जाएगी, बरोबर। और हमको बेसिकली क्या करना है कि ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा काम क्या है कि ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, और वो ए और डी की वैल्यू क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये टेम्परेचर्स जो हमने लिए हैं यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमको मंडे से सैटरडे तक जो टेम्परेचर है वो सब मिल जाएंगे। ओके, तो ए तो हमको डायरेक्टली मिल गया क्योंकि हमने एपीज ऐसे लिए थे कि वेडनेसडे का टेम्परेचर जो था वो क्या था, ए था, यानी कि, और दिया भी है कि वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30°C है। तो ए हमको मिल गया -30। अब सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी हमको कैसे मिलेगा, हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उससे हमको डी मिल जाएगा। तो चलो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। देखो कंडीशन में लिखती हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी है क्या, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, यानी सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज यानी कि इक्वल टू 5°C मोर। 5°C मोर मतलब 5 मोर यानी कि प्लस सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, यानी कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये कंडीशन हमको दी है। देखो क्या दिया है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज यानी कि इक्वल टू 5°C मोर, यानी कि 5 प्लस 5°C मोर देन दी सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ये कंडीशन हमको दी है, इस कंडीशन से हम डी निकाल देंगे, ठीक है। फिर ए और डी हमारे पास आ जाएंगे और हम ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमको टेम्परेचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो रिकॉर्ड किए गए थे कारगिल्स में। तो देखो ये कंडीशन लिखेगी अभी, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। वो सब सेंटेंस अगर पूरा लिखना है तो वो लिख भी सकते हैं, और फिर हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे। सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे क्या हो जाएगा, A-2D प्लस मंडे का टेम्परेचर प्लस सैटरडे का टेम्परेचर कितना है, A+3D इज 5°C मोर, सॉरी वॉज 5°C मोर था देन किसके, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर है A-D प्लस सैटरडे का टेम्परेचर है A+3D, ठीक है। ये हमारी गिवन कंडीशन है, इसको भी मैं रफ कर देती हूँ। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा A+A हो जाएगा 2A
-2d + 3d हो जाएगा प्लस d इज इक्वल्स टू 5, और हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, a + a हो जाएगा अगेन 2a, -d + 3d क्या हो जाएगा +2d। अब देखो +2a + 2a हो गया कैंसिल। अब देखो क्या बचेगा, d इज इक्वल्स टू 5 + 2d। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे हम, यानी dd वाले तरफ टर्म्स को एक तरफ। तो ये देखो, ये +5 है, यहाँ पे आ गया तो -5, और ये 2d को इधर ही रहने दो। ये +d है, यहाँ पे आ गया तो -d। ओके, तो यहाँ पे देखो -5 इज इक्वल्स टू 2d - d क्या हो जाएगा d, यानी d मिल गया। ओके, और देखो सेकेंड कंडीशन है हमारे पास क्या, कि जो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर था वो कितना था -30 डिग्री सेल्सियस। तो बाय सेकेंड कंडीशन वेडनेसडे टेम्परेचर वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर ए कितना मिला हमको -30, बरोबर, क्योंकि वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या लिया है, ए लिया है। तो हमारे पास अभी ए है और डी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज, ये जो टेम्परेचर जो हमने लिए हैं एपी में लिए हैं, उसमें हम पुट करेंगे और हमको सबके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऑन अदर 5 डेज के टेम्परेचर हमको निकालने हैं, क्योंकि वेडनेसडे का टेम्परेचर तो ऑलरेडी दिया था ना -30 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका टेम्परेचर हमको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि वेडनेसडे का ऑलरेडी गिवन था। तो अदर 5 डेज के टेम्परेचर हमको निकालने हैं। तो लिख लेंगे देयरफॉर टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज वॉज, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंडे का टेम्परेचर, मंडे इज इक्वल्स टू क्या है, a - 2d, तो a - 2d, तो इज इक्वल्स टू a क्या आया हमारे पास -30 - 2d कितना है हमारे पास -5। ओके, तो सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल्स टू -30 माइनस बिकम प्लस, 2 5 हो जाएगा 10, तो इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 30 - 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 20 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो ये रहा हमारा मंडे का टेम्परेचर। ठीक है, ये है हमारा मंडे का टेम्परेचर। ऐसे हम ट्यूसडे का भी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ ये साइड वाला। तो आई होप नोट डाउन किया ही होगा तुम लोग ने, नहीं किया तो कर लो, ताकि मैं ये साइड वाला रफ कर दूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ये रफ कर देती हूँ। अब देखो ट्यूसडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे जो टेम्परेचर है वो हमने क्या लिया, a - d। ओके, तो a कितना है हमारे पास -30, माइनस d कितना आया था -5। ओके, तो इज इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे, -30 माइनस बिकम प्लस, सॉरी 30 माइनस बिकम प्लस, और ये 5। तो सॉल्व करेंगे, अभी माइनस प्लस हो गया माइनस, 30 - 5 हो जाएगा 25, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ठीक है, तो ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर मिला -25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी लिख देंगे -20 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे का टेम्परेचर तो था ही हमारे पास, लेकिन फिर भी लिख देंगे, दिया ही था। वेडनेसडेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, a दैट इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड करेंगे, थर्सडे इज इक्वल्स टू a क्या है हमारे पास, सॉरी थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, a + d। तो a मिला था -30 प्लस d कितना मिला था -5 इज इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -5, तो माइनस बिकम प्लस, तो 30 + 5 हो जाएगा 35, और ग्रेटर नंबर साइन क्या हो जाएगा माइनस, है ना, 30 इज ग्रेटर नंबर और उसकी साइन क्या है माइनस। और अगेन डिग्री सेल्सियस लिखना भूलना मत। ठीक है, अब फ्राइडे का फाइंड करेंगे, फ्राइडे इज इक्वल्स टू, फ्राइडे का टेम्परेचर क्या लिया था, a + 2d। तो a मिला है हमको -30 प्लस 2 इंटू डी क्या मिला है हमको -5। तो सॉल्व करेंगे, -30 प्लस माइनस 2 5 10। ओके, अभी फिर से सॉल्व करेंगे, माइनस बिकम प्लस, तो 30 +
10 हो जाएगा 40 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी -40°C। अब सैटरडे का फाइंड करेंगे। सैटरडे इज इक्वल्स टू, सैटरडे का टेम्परेचर क्या है, A+3D, तो A अगेन -30 +3 और D की वैल्यू पुट करेंगे तो -5 इज इक्वल्स टू -30 प्लस -3 5 15। ओके, अब देखो सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस बिकम प्लस, 30 + 15 हो जाएगा 45, ग्रेटर नंबर साइन माइनस एंड डिग्री सेल्सियस। तो मंडे का टेम्परेचर है -20°C, ट्यूसडे का है -25°C, वेडनेसडे का है -30°C, ये गिवन था। ओके, दिस वाज गिवन। और थर्सडे का है -35°C, फ्राइडे का है -40°C एंड सैटरडे का है -45°C। तो आई होप आपको समझा होगा। तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे लास्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 6th वन। तो 6th वन क्या है मैं रीड आउट कर लेती हूँ। तो 6th वन रीड आउट करती हूँ मैं। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन द लैंड विच इज triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are two trees, in the third row there are three trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. ठीक है, एक क्या था, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हुआ था और वहां पे जो ट्रीज जो अरेंज थे वो कैसे अरेंज थे, इन ट्रायंगुलर शेप अरेंज थे। ओके, तो कैसे अरेंज थे, देखो ऐसे कुछ अरेंज होंगे। यहाँ से ये समझो है हमारा फर्स्ट रो, यहाँ पे एक ट्री था, ये है सेकेंड रो, यहाँ पे 2 ट्री थे और थर्ड रो पे 3 ट्रीज थे। ठीक है, ये है फर्स्ट रो, तो यहाँ पे 1 ट्री, ये है सेकेंड रो, यहाँ पे है 2 ट्री, ये है थर्ड रो, यहाँ पे है 3 ट्रीज एंड सो ऑन। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, यानी ऐसे कितने रोज थे, 25 रोज थे। ठीक है, और हमको फाइंड करना है कि टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज थे। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो ट्रीज जो अरेंज थे वो प्रोग्राम में वो कैसे अरेंज थे, इन एपी अरेंज थे, बरोबर। फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्री एंड सो ऑन। तो ये कैसे अरेंज है, इन एपी अरेंज है। और हमको फाइंड करना है कि टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज है। तो यानी हमको फाइंड करना है S25 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको क्या सम करना है, हमको क्या फाइंड करना है, सम किसका करना है, ये ट्रीज का ही तो सम करना है ना। ये ट्रीज का हमको क्या करना है, सम करना है। और ऐसे रोज कितने हैं, 25 रोज है, यानी 25 रोज में कितने ट्रीज है उनका सबका सम करना है। तो हमको फाइंड करना है S25। ठीक है, तो जो अरेंज है, जो ट्रीज जो अरेंज है ये प्रोग्राम में, वो कैसे अरेंज है, इन एपी अरेंज है, ये हम लिख देंगे। तो देखो स्टार्ट करेंगे, लास्ट वन है हमारा 6th वन। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on a land which is triangular in shape, which is triangular in shape. ओके, तो ट्रीज कैसे प्लांट थे, ट्रीज आर ऐसे लिखेंगे, इन फर्स्ट रो देयर is 1 tree, in second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees and so on। तो अभी देखो, अभी हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो ट्रीज प्लांट्स किए गए थे वो कैसे प्लांट्स किए गए थे, इन एपी प्लांट्स किए गए थे। ठीक है, सो हियर ट्रीज वेयर प्लांटेड इन AP. Okay, therefore AP
इज हमारी AP क्या हो जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो हियर A क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 1, D कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। तो देखो हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 25 रोज में। तो S25 हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। ओके, तो ये मैं रफ कर देती हूँ अभी। तो हम SN का फॉर्मूला अब यूज करेंगे। तो देखो n हो गया हमारा क्या, n क्या हो जाएगा हमारा 25 और S25 क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वी हैव SN का फॉर्मूला है हमारे पास, तो SN का फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे हम। तो देखो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो SN यानी कि S25 इज इक्वल्स टू n अगेन क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a क्या है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n क्या है 25 - 1 और इंटू d, व्हाट इज d अगेन 1। ओके, तो S25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2 1 जा 2 प्लस 25 - 1 हो जाएगा 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 ही होगा ब्रैकेट क्लोज। S25 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 24 क्या हो जाएगा 26। अब 2 से ये डिवाइड कर लेंगे यानी 26 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो S25 कितना मिल जाएगा हमको 25 इंटू 13। तो चलो 25 इंटू 13 करेंगे, 25 इंटू 13 3 5 जा 15 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 0 1 5 जा 5 1 2 जा 2। तो ऐड करेंगे, तो ऐड इधर कर लेती हूँ 5 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 और 2 प्लस 1 3 यानी 325 ट्रीज हो गए, यानी S25 कितना मिला 325। और व्हाट इज S25? S25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल नंबर्स ऑफ ट्री इन 25 रोज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज आर 325। ओके, आई होप क्लियर है। तो ये प्रैक्टिस सेट हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, नोट डाउन कर लो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।